कह रहे फलाने को वोट दो, फलाना आएगा, बड़े पुरजोश है। इस दफा तो नवाज शरीफ आएगा, इस दफा तो इमरान खान को ला कर रहेंगे, इस दफा तो बिलावल भुट्टो आएगा और आल में आएगा, वोट देंगे। भाई आप किसी को भी बिठाओ, सिर्फ चेहरा बदल जाएगा ना यार, निजाम तो वही निजाम है यार, वही जुल्म है, वही बर्बरियत है, वही वहशत है, सिर्फ चेहरा बदल जाएगा। अभी नवाज शरीफ का चेहरा हट जाएगा, सरदारी का चेहरा नजर आएगा। वही निजाम है, वही अदालतें है, वही जुल्म है, वही फांसी है, वही उरियानी है। फिर किस बात की तवक्को है यार? आप क्यों खुश हो यार? क्यों इन लीडरों के पीछे लगे हुए हो? आप जाओ अपने लीडर से ये मुआहिदा करो कि मैं वोट दूंगा आपको, आपके लिए अपना जान का बाजी भी लगा दूंगा, मगर आप इस मुल्क में इस्लामी निजाम ला कर दिखा दो। इस्लामी निजाम को तो छोड़ो, आप उसे ये मुआहिदा करो कि मेरा छोटा सा शहर है जिसका नाम हब चौकी है, जिसमें 12 शराब खाने हैं, आओ मेरे इन शराब खानों को खत्म कर दो। सरेआम पाशी हो रहा है, सरेआम जिना खाने यहां पर खुले हुए हैं, सबको पता है। मंशियात आ रहे, लोग नशों में लथपथ हो रहे, गर्क तबाह, दीन और दुनिया बर्बाद हो रहा है। इन मंशियात को कौन आने दे रहा है यहां पर? अगर हुकूमत न चाहे, रब काबा की कसम, एक माचिस को कोई नहीं ला सकेगा, नहीं ला सकेगा। ये जो मेरे कौम के जवान बर्बाद हो रहे हैं, नशई बन रहे हैं, जिनका न दीन होता है न दुनिया होता है, जिनके माँ बाप रोते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे दुकान पर एक गाड़ी का कैलेंडर आता था, कंडक्टर इतना खूबसूरत जवान भाई, अपना मजदूरी करता था, तुरबत से ताल्लुक था, माँ उसकी तुरबत में थी, घर जाता था, खुश खुरम अपना जिंदगी गुजारता था, फिर इन नशों में पड़ गया, फिर इतना गर्क तबाह और बर्बाद हो गया कि सालों 10 साल से अभी घर नहीं गया। उसकी माँ हर ईद उसे मिलने के लिए तुरबत से यहां चौकी आती। यार अब चौकी आकर उसका बेटा, उसको इज्जत से नहीं मिलता है कि किसी घर में बैठा हुआ है, माँ जाकर मुलाकात करे। वो माँ अपने बच्चों को रोडों पर ढूंढती है यार, कि किसी रोड पर मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, मैं मुलाकात करूंगा। किसी पुल के नीचे पड़ा होगा, किसी नाले में पड़ा हुआ होगा, वो माँ अपने बच्चे को ढूंढती है, उसका तो जिगर गोशा है। मेरे और आपकी नजरों में वो एक नशई है, मैं और आप उसको दुत्कारते हैं, उनको गालियां देते हैं। एक माँ ने तो उसको अपने पेट से जन्म दिया है, अपना खून पिलाया है, अपना दूध पिलाया है, उसको बड़ा किया है। उसको तो यह बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बच्चे के कपड़े गंदे हो, उसके बाल पर गंदा हो, उसकी हालत खराब हो। माँ तो उसको ढूंढती है, माँ तो माँ है भाई, माँ तो माँ है। माँ को तो फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बेटे को क्या कहती है। माँ तो कहती है बस मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूं, बात खत्म। हीरोइनी है, हीरोइनची है, जो भी है, मेरा बच्चा है, मेरा जिगर गोशा है, मेरा दिल का टुकड़ा है। उसकी माँ आकर अपने बच्चों को इधर रोडों पर ढूंढती है, जहां पर मिलता है उसको कोई खर्चा देती है, मुलाकात आंसू बहाती हुई वापस चली जाती है। आप मुझे बताओ यार, अंदाजा लगाओ इस एक नशी जवान का मुजरिम कौन है यार? इसका मुजरिम कौन है यार? कौन ये इसको, किसने इसको नशई बना दिया? और नशी आदमी का न दीन होता है न दुनिया होता है भाई। उसको न पाकी का पता है, न नापाकी का पता है, न नमाज का पता है, न दीन का पता है, न कुरान, किसी चीज का पता नहीं। दीन के हवाले से वो इस तरह बर्बाद होता है, दुनिया के हवाले से लोग उसको गालियां देते हैं, लात मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। दीन और दुनिया इस तरह दोनों उसका तबाह और बर्बाद है। इसका मुजरिम कौन है? ये इल्जाम किसके ऊपर लगेगा? आप मुझे ये बताओ। ये इल्जाम उसी के ऊपर, उसी हुक्मरान के ऊपर लगेगा जिसको आप वोट देते हो, जिसके पीछे आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। अल्लाह पूछेगा ना क़यामत के दिन के, यार जिस लीडर के पीछे आप पड़े हुए थे, आपके उस लीडर ने कभी 5 मिनट के लिए भी अल्लाह के दीन का बात किया था? अल्लाह के कुरान का बात किया था? एक बयान भी दिया था? अल्लाह के दीन को नाफिज करने का कोशिश किया था? नहीं। अल्लाह रोडे बना रहा था, कॉलेज बना रहा था, यूनिवर्सिटी बना रहा था, अस्पताल बना रहा था। अल्लाह कहेगा मैंने आपको भेजा था दुनिया में इसलिए कि आप मेरी इबादत करो। आपने मेरा इबादत किया? मेरा इबादत तो यही है ना कि ऐसे लीडर का इंतखाब करो जो अल्लाह के कुरान को इस जमीन पर नाफिज करे।
آپ نے اسے لیڈر کا انتخاب کیا؟ نہیں کیا. پھر جو باطل تھے، جو اللہ کی دین کے دشمن تھے، ان کا ساتھ کیوں دیا؟ کیوں دیا ان کا ساتھ؟ آپ کے اسی لیڈر کی حکمرانی میں لوگ خودکشیاں بھی کر رہے تھے، لوگ قتل بھی ہو رہے تھے، منشیات بھی آ رہے تھے، مائیں اور بہنوں کی عزتیں بھی لٹ رہی تھی، لوگ خودکشیاں غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے. یہ وہی لیڈر ہے جس کے لیے آپ نے ورک کیا تھا، جس کے لیے آپ نے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائے تھے. ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ یار اس مختصر زندگی میں تم کرنا کیا چاہتے ہو اللہ کی عبادت کے علاوہ، انسانیت کی خدمت کے علاوہ؟ دل میں درد پیدا کرو انسانیت کے لیے. وہ دل نہیں ہے جس میں کسی انسان کے لیے درد نہ ہو. کسی مسلمان بلکہ کسی انسان کو اگر آپ تکلیف میں دیکھیں اور آپ کے دل میں درد نہ اٹھے، آپ انسان کہلانے کے پھر قابل نہیں ہو. آپ جتنے بھی نیک بن جاؤ، جتنے بھی اللہ والے بن جاؤ، جتنے بھی سخی بن جاؤ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بڑا پیر، اللہ والا بن جاؤ، بہت بڑا مقام اور مرتبہ آپ کا ہوگا، لیکن کسی مجبور کو دے کر، کسی بیمار کو دے کر، کسی لاچار کو دے کر اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کا خدمت کرے، آپ اس کا مدد کرے، آپ اس کا ہیلپ کرے، اس کے باوجود اگر آپ اس کا مدد نہیں کر رہے ہو، آپ اس کا سہارا نہیں بن رہے ہو، تو آپ سب کچھ ہو مگر آپ تقوادار نہیں ہو. آپ تقوادار نہیں ہو. اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اگر صرف 5 وقت کا نماز پڑھتے ہو مگر دل میں انسانیت کے لیے درد ہے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، تو آپ سے بڑھ کر اللہ والا پھر کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، نظریہ اپنا بناؤ، عقیدہ اپنا بناؤ. ان چیزوں کو سوچو کہ بھائی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، جن لوگوں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں. ان چیزوں کو اس اینگل سے کبھی سوچو، کبھی سوچنا شروع کرو.